बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। एतराज़ लगा दिया था, ऊपर से टाइम भी नहीं था। फिर पूरी दुनिया जहान को पता था कि घटिया और मकरू आदमी, गलीज और खबीस इंसान उस कुर्सी के ऊपर बैठा था, चीफ जस्टिस की, वो काजी। तो पता था कि क्या फैसला आना है। तो सलमान राजा साहब ने उसको, वो जो रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात थे उनको उन्होंने उसके ऊपर उन्होंने जो अपील करनी थी एतराज़ात के ऊपर, वो नहीं की। अच्छा, उसके बाद फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि हम वही मांग रहे हैं आपसे जो 1960 में फातिमा जिन्ना मांग रही थी। हम वही मुकम्मल इंसाफ मांग रहे हैं। वो अदालत नहीं थी, लेकिन खुदा का शुक्र है कि ये अदालत है। फिर फैसल सिद्दीकी साहब जब एक पैराग्राफ पढ़ने लगे तो हाजी अमीनुद्दीन खान साहब ने उनको कहा कि ये तो आपने कल पढ़ लिया था। उसके बाद मैं साथ साथ ना दो ट्वीट्स का जिक्र करना चाहता हूँ। मोहम्मद उमैर साहब ने एक ट्वीट किया। वो कहते हैं कि इमरान खान कहते थे कि जब कमज़ोर टीम हो तो हर कोई परफॉर्मेंस देता है, जब कमज़ोर टीम से मुकाबला हो तो हर कोई परफॉर्मेंस देता है। तमाम असल खिलाड़ी का पता तब चलता है जब वो बेहतरीन टीम के खिलाफ मुश्किल हालात में परफॉर्म करे। फैसल सिद्दीकी ने मखसूस सीटों के केस में ज़बरदस्त दलाइल दिए, ज़बरदस्त टेम्परामेंट, केस लड़ने में 100 में से 100 नंबर। बिल्कुल 11 जज सामने बैठे हैं, नून लीग बता चुकी है क्या फैसला आना है, पूरे पाकिस्तान को पता है क्या फैसला आना है, फिर भी इतनी मेहनत से ये केस लड़ना। और जब आपको पता हो कि सामने बैठे हुए अमीरुद्दीन खान साहब, मोहम्मद अली मज़हर साहब, हसन नज़र रिजवी साहब, आमिर फारूक साहब, अली बाक़ी नजफी साहब, मुसरत हिलाली साहिबा, हसन नज़र, वो अपना शाहिद बिलाल, जब आपको सारों का पता हो फिर भी इतनी कमिटमेंट से आपका ये केस लड़ना और इतनी ज़बरदस्त तरीके से दलाइल देना, तो इस पर वाकई दाद बनती है। फिर उसके बाद ये भी एक पॉइंट था कि मोहम्मद अली मज़हर साहब को पता ही नहीं था कि केस कितनी सीटों का है। मोहम्मद अली मज़हर साहब ये कह रहे हैं कि 39 की हद तक तो इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई कर दिया था, ठीक है, ये सिर्फ केस है 41 की हद तक। उनको जब इलेक्शन कमीशन ने आके बताया कि नहीं जनाब ये तो केस सबके सबका है और हमने उन 39 को भी मखसूस नशिस्तें नहीं दी। मोहम्मद अली मज़हर साहब ये कह रहे थे बार बार कि उन 39 को तो मखसूस नशिस्तें मिल चुकी हैं जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी पे लिखा था कि हम पीटीआई से। अब ये सिर्फ मसला 41 का है। उनको जब इलेक्शन कमीशन ने आगे बता दिया तो फिर वो भरम हो गए फैसल सिद्दीकी। उन्होंने कहा कि ये आपके सामने दीदे दलेरी से आके कह रहे हैं कि हमने आपके फैसले पर अमल दरामद नहीं किया। खुदा का वास्ते इनसे पूछ लें यार, कोई जज तो बोल पड़े, कोई तो इनसे पूछ ले कि आपने फैसले पे अमल दरामद क्यों नहीं किया, वजह क्या थी। सिर्फ रिव्यू दायर करना कोई ग्राउंड नहीं है कि हमने रिव्यू दायर कर दिया। क्या स्टे था, क्या किसी अदालत ने रोका था? नहीं, इन्होंने आपके फैसले पे 1 साल तक अमल दरामद नहीं किया। आज ये डिटाई और बेशर्मी के साथ खड़े होकर कह रहे हैं कि हमने फैसले पे अमल दरामद नहीं किया, ना हम करेंगे, हमारी फैसले ये इसको रिव्यू करो और फैसला बदल दो। कोई जज ने चूं चरा तक नहीं की, किसी जज के मुंह से एक लफ्ज तक नहीं निकला। इतना खौफ है जजेस की आंखों में और इतनी बेबसी है इन जजेस के चेहरों पर। अल्लाह ताला रहम करे पाकिस्तान के ऊपर। और फिर उन्होंने कहा, फैसल सिद्दीकी साहब ने बार बार उन्होंने कहा ये बात आप भूल जाएं कि ये पीटीआई का केस है। असल बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद होगा या नहीं होगा। तो आपके फैसले में अमल दरामद नहीं हुआ, ये बेतुकीरी है सुप्रीम कोर्ट की। ये मतलब उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन वो कहना यही चाहते थे कि ये औकात और वक़्त रह गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम नहीं मानते तुम्हारे फैसले को, नहीं अमल दरामद करते। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन को पता था कि ये जजेस किसी का कुछ नहीं कर सकते और इलेक्शन कमीशन को पता था कि 26 यानी एक तरमीम आएगी, उसके बाद पहले काजी बैठा है और इलेक्शन कमीशन को किसी ने बता दिया होगा कि बेफिक्र हो, मंसूर अली शानी बनेगा चीफ जस्टिस पाकिस्तान, मुनीब अख्तर बनेगा, उसके बाद अमीनुद्दीन खान अपना याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेंगे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपने बिल्कुल नहीं घबराना, आपने परेशान नहीं होना। तो ये सूरत हाल थी। उसके बाद उन्होंने कहा अपना फैसल सिद्दीकी साहब ने उन्होंने कहा कि कहा जा रहा है कि मखसूस नशिस्तों के फैसले में अक्सरियती जजेस ने नई टाइम लाइन दे दी। यहाँ तो इलेक्शन कमीशन ने खुद ही नई टाइम लाइन दे देता है जब इनके बाप आते हैं। मेरा मतलब है कि बाप पार्टी आते हैं। उन्होंने ये कहा कि ये जो इलेक्शन कमीशन कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से एक टाइम दे दिया कि पीटीआई के जो एमएनएज हैं वो दोबारा बयान हल्फी दें कि वो किस पार्टी से हैं और उस पार्टी को उनको कंसीडर किया जाए, उसके मुताबिक उनको नशिस्तें दी जाएं। तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ये टाइमलाइन दोबारा नहीं दे सकती थी। तो फैसल सिद्दीकी ने कहा कि 2018 में बाप पार्टी को इन्होंने दिया, नया शेड्यूल दिया जब आज़ाद लोग जीते, इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने नया खुद शेड्यूल जारी किया। यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट ने शेड्यूल जारी किया था,
इलेक्शन कमीशन ने भी ये काम किया था, लेकिन उस वक्त उनका मसला इनके बाप का था, यानी बाप पार्टी का था। उन्होंने कहा फैसला सिद्दीकी साहब ने, तो इसलिए इन्होंने टाइमलाइन जो है वो दी। और उसके बाद उन्होंने खैर एक मौके पर हसन नज़र रिजवी साहब ने थोड़े से सवाल उठाए, और फिर उसके बाद फैसला सिद्दीकी साहब ने एक और पॉइंट कहा। उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन ने एक फ़ैसला किया कि मखसूस नशिस्तें नून लीग और पीपल्स पार्टी को मिलेंगी सारी। उस फैसले को हमने चैलेंज कर दिया पेशावर हाई कोर्ट में। पेशावर हाई कोर्ट ने जो है वो इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा कि उनका फैसला ठीक है। फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का ये अपना पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको हमने चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दे दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी ये नशिस्तें पीटीआई को मिलनी चाहिए। वो कहते हैं कि इसमें इलेक्शन कमीशन का क्या इंटरेस्ट है कि इलेक्शन कमीशन रिव्यू में आ गया। भाई इलेक्शन कमीशन का क्या वो है इसमें इंटरेस्ट है। वो कहते हैं कि ये तो ऐसे ही है कि एक सेशन जज एक फ़ैसला देता है, उसका फ़ैसला हाई कोर्ट जो है वो कलअदम कर देती है, तो वो सेशन जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट चला जाए हाई कोर्ट के उस फैसले को लेके कि क्योंकि मैंने ये फैसला किया था और मेरे फैसले को कलअदम कर दिया है हाई कोर्ट ने, तो मैं आ गया हूँ सुप्रीम कोर्ट में। वो भाई उस सेशन जज का क्या ताल्लुक है, पार्टियाँ जाएंगी वो जाके चैलेंज करेंगी। तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का क्या एक बनता था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो रिव्यू में आ गया और पार्टी बन गया और ये सारी चीज़ें। तो ये जनाब कुछ ये 10 वो पॉइंट्स थे। और एंड में उन्होंने कहा फैसल सिद्दीकी साहब ने, उन्होंने कहा कि जितने दलाइल मैंने दिए हैं उससे तो लगता है कि नज़रसानी इन्होंने नहीं मैंने दायर किया है, क्योंकि जितने मैंने दलाइल दिए इन्होंने तो दलाइल ही कोई नहीं दिए, इन्होंने तो कोई बात ही कोई नहीं की, इन्होंने तो जजमेंट तक नहीं पढ़ी जो अंडर रिव्यू है। उन्होंने कहा कि अब आप अगर आप इस केस को आम केसेस की तरह देखते हैं तो बिल्कुल हुकूमत की नज़रसानी दरखास्तें आप मंजूर कर लें, अगर आप इसको आम केस की तरह समझते हैं। अगर आप समझते हैं कि ये हमारे आइन के सबसे अहम हिस्से से मुताल्लिक केस है कि लोगों के वोटों के मुताबिक पार्लियामेंट में नुमाइंदगी होनी चाहिए, तो आपको मुकम्मल इंसाफ करना चाहिए। टेक्निकल चीज़ों पर पाकिस्तान के लोगों के वोट को शिकस्त ना होने दें। इलेक्शन कमीशन के बारे में 11 जजेस ने लिखा है कि इनकी बदनीयती थी। ये 10 वो पॉइंट हैं जो आज उन्होंने फैसल सिद्दीकी साहब ने अदालत के सामने रखे। उन्होंने ये बताया है कि 13 में से 10 नहीं 11 जजेस ने उस वक्त कहा कि इलेक्शन कमीशन की बदनीयती है, इलेक्शन कमीशन ने गलत किया, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत समझा, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ बल्ला छीना था, इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से इलेक्शन लड़ने का हक ही छीन लिया बतौर जमात। उन्होंने कहा कि आप टेक्निकल चीज़ों में नहीं पढ़ सकते, आप मुकम्मल इंसाफ करेंगे क्योंकि यह मसला अवाम पाकिस्तान का है। उन्होंने और सारे अहम पॉइंट्स उठाए, बताए, ज़बरदस्त उन्होंने दलाइल दिए, पूरे उन्होंने चीज़ें बताई। इसके बावजूद अगर ये जजेस फैसला नून लीग पीपल्स पार्टी MKM और मौलाना के हक में कर देते हैं तो कर दें, लेकिन मैंने आपको अर्ज़ कर दिया इससे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान की अदालतों को, निज़ाम इंसाफ को वो नुकसान पहुँचेगा कि जिसकी रिकवरी अगली कई दहाइयों तक मुमकिन नहीं होगी। और ज़ाहिर है ये जजेस तो तारीख में फिर याद रखे ही जाएंगे जो इस तरह का फैसला देंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम हैं और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।